फिर हमारा तो अलग गांव बस रहा है, किसानों का तो यहाँ बॉर्डर पे अलग गांव है। कोरोना तो इससे दूर खड़ा रहेगा। दिल्ली में कोरोना जो यहाँ तो रहा होगा कोरोना। कर्फ्यू लगा दिया, हमारे लगा दीजिए। हम डरते नहीं, अब डरने का काम नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं ये कहता हूँ देश आज़ाद हुए बहुत दिन हो गया, और देश आज़ाद होने के बाद जो शहीद हुए देश के ऊपर, उन्होंने ये सपना देखा था छोटे बड़े का जातिवाद खत्म हो देश में से, और धर्म की राजनीति खत्म हो। धर्म है आस्था का विषय, ये तो रही है। हम हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, पर ये हिंदू तो रही है। हिंदुओं में बहुत जाति हैं, और जो छोटी जाति हैं जिनको हम हरिजन कहते हैं, जाटव कहते हैं, वोट लेने के लिए तो वोट तो उनका लें, पर उन्होंने मंदिर में दर्शन करने की अनुमति क्यों नहीं उनके लिए? जो हमारा वो हमारे साथ ढोरे बैठ के भोजन करने का अनुमति क्यों नहीं? छोटे बड़े का अंतर कर क्यों रखा है? वोट लिया, वोट की राजनीति है, ये अंतर मिटना चाहिए। मैं कहता हूँ इस बात को, हम सब समान अधिकार है, मानव है। मानव कर्म से जाति बनी है, पेट में से कोई जाति बनकर नहीं आई। बिहार से लड़की ले आई, ये बच्चा पैदा होगा उसमें कोई बकरी का बच्चा पैदा नहीं होगा। ये धर्म को जो ये छोटे बड़े का अंतर है, ये मिटना चाहिए। धर्म आस्था का विषय है। हम वोट देते हैं, किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं, एक हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमें सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए पीने का। ये तो रही है, एक दिया जोड़िए, रोज आ जाइए, दीपक जलाइए। कितना तेल खर्च कर दिया, क्यों नहीं बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए साइकिल दी, क्यों नहीं लैपटॉप दिया पढ़ने के लिए जिससे दिमाग बढ़े? ये तो रही है, एक संसद को धोएंगे, हवन कराएंगे। अखिलेश यादव ने लैपटॉप और साइकिल बांटी थी, लेकिन फिर भी सरकार कोई बात नहीं, उसने बहुत उम्दा काम किया। जो विकास का काम है, ये बच्चों के लिए आगे भविष्य बनाने का काम है, पर वो धर्म ने ये धर्म का ध्रुवीकरण करके बांट दिया। अब नहीं चलेगा, अब तक बहुत चल गया धर्म का मामला। अब एक झंडे, और फिर धर्म की बात करते हैं। हमारे मुसलमान भाई हैं, उनमें भी सक्का है, फकीर है, जन कितनी जाति हैं, वो मस्जिद में सब एक साथ जाते हैं, खाना खाते हैं। फिर हमारे यहाँ क्यों दोस्त है ये? हम क्यों नहीं उनके हाथ से खाना खाते? हमारा हरिजन भाई है, जब नहाए धो के साफ है, वो हमारे साथ खाना खा ले, कौन सी बिगाड़ की बात है? क्यों ये छोटे बड़े का अंतर है देश में? जब देश आज़ाद कहाँ हुआ, वो तो वही गुलामी का काम है। हम नहीं चाहते इस काम को, हम चाहते हैं सबको समानता का अधिकार मिले, छोटे बड़े का अंतर रहे नहीं। हमारे सरदार भाई हैं, यहाँ किसी को पूछते हैं कि तू कौन जाती है? आप पहले अपना अधिकार तो ले लीजिए, आपका ये अधिकार किसी पर नहीं रुकेगा। ये अधिकार हम ले लेंगे, ये अधिकार हम बहुत दिन से लूट लिया है। हम जग गए हैं, अब तक सो रहे थे। ये था, देख रहे हैं इनके चलते तरह क्या होगा। हम 70 साल से लूटे, आज की बात नहीं है। पर यहाँ जो पहले वो आंदोलन चला, अन्ना हजारे, ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और एक जो महाराज जी हैं, उसका तेल बेचिए, घी लीजिए, आटा लीजिए रामदेव, चावल लीजिए रामदेव, कहाँ से लाता है? किसानों के घर पैदा होता है, ब्रांड लगा करके उन्हें पौने दाम में हम पैसे लूट करके वो माल मार रहे हैं। केजरीवाल मुख्यमंत्री बना, ये क्या था उस आंदोलन में? तो है अन्ना हजारे आज कहाँ है? एक मैं लोकपाल भी देख लाऊंगा और आपको फसल का उचित रेट दिलाऊंगा। जब ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बना, उससे पहले क्यों नहीं दिलाया किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य? वो काम किया क्यों नहीं किया? आज आंसू पहुँचते हैं किसानों के। किसान जानता नहीं कौन है हमदर्द हमारा। अरे जब संसद में बोलता चाहे एक MP है, उसका आवाज उठाता ये कानून गलत है, इसको नहीं मानते हम। तो जब बोला ही नहीं कोई, तो किसान किसे अपना हितैषी समझें? किसान अपने बूते लड़ाई लड़ रहा है, उसे किसी नेता की जरूरत नहीं है, नहीं किसी पार्टी की जरूरत। अब हम अपने बूते से इस लड़ाई को जीतेंगे। बॉर्डर का मतलब है सीमा पर, दिल्ली की सीमा पर चौगरदो किसान डटा हुआ है। जब तक वो नहीं जाएगा वापस, जब तक अपने काम को पूरा नहीं कर लेगा। यहाँ पर लॉकडाउन लगता है, तो आंदोलन को कैसे चलाओगे? लॉकडाउन हमारा कुछ नहीं करेगा। किस बात का लॉकडाउन? जब हमारे कोरोना है ही नहीं टेस्ट कराते, नहीं हमको इंजेक्शन लगाते, जबरदस्ती लगाएगा? कराना पड़ेगा। क्यों कराएं?
गांवों में किसी को कोरोना आज तक हुआ नहीं मरा नहीं, इस बॉर्डर पे किसी को होगा, हम कह रहे हैं इस बात को। ये तो महामारी है ना। अरे किसान के शरीर में से पसीना निकलता है, शुद्ध रोटी खाता है, कमाई की रोटी खाता है, वो उसमें नहीं रहता है एसी में। अभी टेंटों में एसी नहीं है, गर्मी में धूप में सब तरह की सहन शक्ति है इसके अंदर। कोरोना तो उसको होगा जो हराम की रोटी खाता है, जो हमें लूट रहा है, उसके होगा कोरोना। आप कह रहे थे गरीबी और अमीरी को खत्म करने की और बिल्कुल धर्म को। हाँ। अमित शाह ने यही किया था, एक रिक्शा चालक के यहाँ पे खाना खाने गए थे। ये ढोंग है। हाँ। जब हम तो भीतर से साफ हुजिए, हाँ। फोटो मत खिंचाइए। वो तो वोटों के लिए खाना खा रहा है, दूसरे दिन हमें खाना खा ले किसी के यहाँ। और मैं आज तक मेंबरी का चुनाव भाई मैंने नहीं लड़ा, नहीं मैं चुनाव लड़ता, नहीं मुझे किसी पार्टी का 10 रुपए का भी मेरा वो है कि मैंने किसी पे वो रसीद कटाई हो। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं एक साधारण किसान हूँ। पर मैं कह रहा हूँ, मैं जो वो हमारा हरिजन है उसके घर मैं रोटी खा लूँगा। खाना वही है, आटा वही है, उसका भी खून वही है। जब साफ करके वो बर्तन में भोज बनाए, क्यों ये अब तक हिंदुस्तान से ये बात नहीं मिटी। हमारे संतों का कहना है एक भाई हम एक हैं, हम सब पेट में से पैदा हुए हैं, हम ऊंचा नीचे कैसे हो गई हैं जी। बंगाल के चुनाव में भी तो यही इस्तेमाल करा जा रहा है और लोग वहाँ पे वोट भी डालेंगे। देखिए इस्तेमाल ये करिए, इनका तो पीपी फूट गई है समझिए, इनके पीपी में पानी नहीं रहेगा। पीपी 200 पार चली गई है। अरे वो बकिया कुछ भी अब हाल अभी सुनिए। हाँ। वो कहाँ है, वो कौन से उसमें हुआ है, हिमाचल में उसमें 10 वो नगर निगम। अरे तो सब में यही हाल होगा, सरकार बदलेगी। अरे वहाँ सरकार इनकी थी। हाँ। इनकी सरकार में जब इनको कुछ नहीं मिला तो इनको कहीं कुछ मिलने का नहीं है। धर्म की राजनीति से देश का उत्थान नहीं होगा। उत्थान होगा जब हमको जो मंदिर का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ कोई बड़ा कॉलेज बनाता, बड़ा यूनिवर्सिटी बनाता, उत्तर प्रदेश में 4 यूनिवर्सिटी बनाता और पंजाब में 2 यूनिवर्सिटी बनाता, इसमें हरियाणा में हर जगह यूनिवर्सिटी बनते, बच्चे हमारे पढ़ते, यहाँ करते, चाहे विदेश में नौकरी करते। हमें वो चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। मंदिर तो हमारे गांव में भी है, वही मूर्ति वहाँ रखी जाएंगी जो हमारे गांव में है, वही हाथ जोड़ ले जो जोड़ना है। अरे तुम हाथ जोड़, जिससे वोट लिया है उसके मैं वादा करके आया था, मैं आपको रोजगार में दूंगा, आपको 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मंदिर दूंगा। मंदिर की किसी बात तो हम नहीं मानते मंदिर को। मंदिर हम भी हिंदू हैं, हम मंदिर हमारे यहाँ है, हम अयोध्या जाए क्यों जाए, हम क्यों जाए वृंदावन। वृंदावन हमारे भीतर है और वृंदावन हमारे गांव में है। वृंदावन तो वृंदावन वाले जाएंगे। अरे वो जो जा रहा है उससे हम रोकते भी नहीं, ये धर्म है, हम किसी से ये मत करिए कहते कि ना हम भाई किसी मुसलमान। आप अभी कह रहे हैं कि ये धर्म है, आप ही कह रहे हैं धर्म को खत्म करना चाहिए। धर्म खत्म नहीं कर रहा, इस छोटे बड़े का जो हिंदू है वो जाने का अधिकारी है कि नहीं मंदिर में, ये बताइए। जो हिंदू है वास्तविक, जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं, उनमें भी जन कितनी जाति हैं, वो सब एक साथ खाना खाते हैं बैठ के और एक साथ रहते हैं और एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। फिर हमारे हिंदू धर्म में ये कुरीति क्यों है, जो छोटे बड़े का अंतर क्यों है, ये कब निकलेगा भाई। देश आजाद हुआ कहाँ, जो भगत सिंह ने सपना देखा था, जो शहीद हुए, जो फांसी पर लटके। आप यहाँ सपना देख रहे हैं 4-4.5 महीने से बैठ के कि हमारी MSP के कानून बनेगा, ये कृषि कानून वापस होंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वापस नहीं होंगे। सरकार होती कौन है, सरकार हमारे वोटों से बनी है, मालिक हम हैं, हम अपना हक लेकर रहेंगे। सरकार तो बदलती आती जाती रहती है, हम मालिक तो हमें, हम देखेंगे हमको देते कि नहीं देते। हम जब भैया अपनी पे आ जाएंगे नहीं, हम वो भी कर देंगे। हम खाद खरीदे नहीं, हमारे बीज घर का है, हम खेत को आधा बोलेंगे। सुन तो लो, वोट से बनी तो EVM की क्या गलती, तभी तो EVM। अरे हम नहीं कह रहे यार EVM के, हमने वोट दिया था। EVM की कौन कहता है, EVM की करेंगे गड़बड़ी तो ये वो भी पकड़ी जाती हैं। अब कोई ऐसा नहीं है अंधा आंखों का, इनकी एक एक बात पर नजर है, ये इससे सबक सीख लिया है, बिहार से सबक सीख लिया उन नेताओं ने। अब इनका नहीं कोई वोटिंग रुकेगी, अपनी मर्जी से कोई जीत या हारी। EVM की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भाई EVM हम तो देखिए ये बात को ये कर रहे हैं तो ठीक है, EVM बदलना चाहिए। जहाँ से बना था उन्होंने इसको खत्म कर दिया, तो यहाँ भी खत्म हो जाए। जो जनता की मांग है उसे पूरा करिए। वोटिंग पर रहता है, पेपर
ऊपर से आप पहले ये बताइए, आपको लॉकडाउन का डर है या नहीं? देखिए, हम डरते नहीं, यहाँ पड़े हैं, गोली से छन्ना हो जाए शरीर किसानों का, किसान अपनी मांग को पूरी करके जाएगा, बॉर्डर से हटेगा नहीं जब तक हमारा कानून पूरा ये नहीं हटेंगे और हमको एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। बिजली के जो बिल बढ़ा दिए इन्होंने नाप शनाप, वो खत्म नहीं होंगे जब तक हम नहीं जा सकते यहाँ। ठीक है, ठीक है।